आप देख रहे हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। भारत 24 पर मैं हूं सचिन। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है शराब नीति पर। शराब नीति पर संग्राम चल रहा है। बीजेपी केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले पर चौतरफा घेरने में जुटी हुई है। आज बीजेपी ने एक कदम और उठाया, एक स्टिंग जारी कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार में शराब नीति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जमकर कमीशन चला, पैसों की लूट खसोट हुई, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी बना करके सिसोदिया और केजरीवाल की जेब भरी गई है। जिसका जवाब देने के लिए खुद सिसोदिया सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार करना है तो माहौल बनाने की जरूरत कहां है, बताइए कहां पर आना है। उसके बाद सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया गया वो तो मजाक है, वैसे स्टिंग ऑपरेशन उनके पास भी बहुत है। तो क्या अब दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशन की जंग शुरू हो गई है? अब सवाल यह भी है कि दिल्ली के शराब ठेके पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर हुआ है तो आम आदमी पार्टी उसकी पेपर्स के साथ या फिर दस्तावेजों के साथ कोई सफाई क्यों नहीं दे पा रही है? क्या शराब नीति से सच में सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जेब भरी गई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और पब्लिक ये भी पूछ रही है कि दिल्ली की शराब नीति में घोटाला अगर हुआ तो किसको फायदा इससे पहुंचा। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे कि दिल्ली की लड़ाई और बीजेपी के स्टिंग में कितनी सच्चाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं, फर्जी तरीके से फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ रहा है। आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ जाएंगे। देखिए इस तरीके की बात, क्योंकि ये हमने शुरू से देखा कि ना कि विक्टिम आ खेलने की कोशिश भी की गई है। गुजरात में आगे चुनाव भी है तो राजनीति भी इस पर ऊपर जम करके हो रही है। हमारे पास जो तमाम पैनलिस्ट है उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टिंग क्या सामने आया, ये जरा देखिए। उन्होंने क्या पॉलिसी की लिखा सी L1 ਉਹਨੂੰ देंगे जिदी की 150 करोड़ की ऑलरेडी सेल हो गई। ਇਹਦਾ मतलब 90% ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि एवं खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जेन्युइन है, तो कोई दो रंग है। और शुरू में जो लिखते हैं उन्होंने वो बोले लोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया, 12 पर उन्हें पैसे मिले गए 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो तो 3.5 तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साल जब सेटल होगी 6% जो जो चीज आएगा तो ले जानी है। किसी ने 6% आसान करना समझो है। 6% देना भी आसान नहीं चीज। सुन लो, आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 12 करोड़ रुपया कमीशन आ गई, और बीजेपी ये भी कह रही थी कि जो 12 नंबर के आरोपी हैं ये उनके पिता हैं मारवा, और उनको दिया गया था टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये खुद ये बात कबूल रहे हैं। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ अनुजा कपूर हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर राजीव त्यागी हैं आम आदमी पार्टी से, संजीव कौशिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजीव त्यागी, मतलब स्टिंग ऑपरेशन आया और स्टिंग ऑपरेशन को खारिज भी कर दिया, स्टिंग ऑपरेशन को मजाक भी बता दिया। क्या ऐसा नहीं होता कि तार्किक तरीके से जो है किसी दस्तावेजों से जो है इन पूरे इल्जामात की चीज जो कि पहले से बीजेपी लगाती चली आ रही है, उन इल्जामात को खारिज किया जाता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? देखिए, हम तो शुरू से ही इस चीज को पहले से ही खारिज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र में इनको सिर्फ ये लगता है कि अगर हम इसमें इल्झा के रखेंगे तो ये गुजरात में अपना कोई काम नहीं करेंगे, और गुजरात में इनकी जो सिचुएशन है वो
बेटर हो जाएगी और ये गुजरात में ये लोग हार रहे हैं सचिन जी। तो अभी जो उस चीज को ये अपने को कवर करने के लिए इस तरीके के नए नए इल्जाम लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, पूरा पार्टी जानती है, यहाँ क्या विदेशों तक में उनका नाम है। इतने बड़े शिक्षा मंत्री हैं, इतने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, और आप उन पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा भी शिक्षा मंत्री है जिसको जो है न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लोग फॉलो करते हैं। सर, ये न्यूयॉर्क लेकिन टाइम्स उसकी जगह पर न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो और न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो और जो सेम दूसरी जो अखबार है उसकी फोटो को भी लेकर के इन्होंने कहा था कि देखिए कि वो भी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, वो भी सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी जो कि आम आदमी पार्टी ने दी थी। स्कूलों को लेकर के भी कह रहे घोटाला हुआ। यही इनकी समस्या है कि ये सच को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सच को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इनको बस जो समझ में आता है वो है एमएलए खरीद लेंगे और उनको कोई भी लुभावने ऑफर दे देंगे, लेकिन ना तो ये हमारे पार्टी के एमएलए खरीद पाएंगे, ना हमारे किसी पार्टी के नेता का कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। और हम तो कह रहे हैं आपके पास सारी इस समय पर ईडी है, सीबीआई है, लगा लो आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर लगा के देख लो ना, आप कोशिश करके देख लो। अभी तक आप कुछ सिद्ध कर पाए? सिर्फ ये स्टिंग ऑपरेशन, सीबीआई के बाद में स्टिंग ऑपरेशन की क्या क्या लॉजिक है? और कौन सा स्टिंग, आप किस तरह के फर्जी स्टिंग के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं? इस तरीके का मत किए, ये बहुत शर्मनाक है आज की राजनीति में। एक पुरानी राजनीति हुआ करती थी। डॉक्टर त्यागी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बात, क्योंकि ये कह रहे हैं घोटाला हुआ है, इनकी बात ना माने, आप कह रहे हैं कि घोटाले में हम लोग शामिल नहीं हैं, आपकी बात माने, जनता क्यों माने? क्योंकि ये वो कागज लेकर के आ गए कि देखिए राजस्व का नुकसान हुआ, ये आप स्टिंग लेकर के आ गए। मैं स्टिंग के ऊपर चलो बात भी नहीं करता हूं, लेकिन एक बार भी मैंने ये, सर आप दिखा देते कि हमारे को राजस्व में फायदा हुआ। ये कह रहे हैं कि अगर शराब नीति फॉल्टी नहीं थी तो फिर क्यों हटानी पड़ी? अगर उससे नुकसान नहीं था, फायदा ही हो रहा था, तो फिर उसे क्यों हटाया? क्यों? इसका जवाब क्यों नहीं आम आदमी पार्टी दे पा रही है? देखिए सचिन जी, जो पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। और हम जिक्र कर रहे थे किस तरीके से बीजेपी ने आज एक स्टिंग कार्ड खेला, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी इसे मजाक बना रही है, कह रही है कि ये स्टिंग जो है वो सिर्फ एक मजाक है और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है। क्या था स्टिंग, ये देखिए एक बार पहले क्या कहना था बीजेपी का, वो सुनवाते हैं, फिर वापस लौटते हैं डिबेट में। तो उन्होंने जो खेल खेले उन पे घसना ही है ना कि एवे खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जन्म है, तो ये दो रंग कहाँ से आया? और शुरू भी से जो लिखते हैं उन्होंने वो मोटे दौड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया, 12 पर उन्होंने पैसे मिले गए 6 शुरू कीजिए, शुरू का क्वेश्चन ही नहीं। अब क्योंकि वक्त आधा रह गया, मैं चाहूँगा कि सबको मैं वक्त दे पाऊँ और सबसे जो कमेंट जो है वो संक्षिप्त में से ही पूरा ले पाऊँ और सब एक दूसरे को जब काउंटर करें तो कम से कम एक दूसरे के बीच में ना बोले। डॉक्टर राजीव त्यागी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जिस पर आप पहले जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, गुजरात इनके दिमाग में है। लेकिन मेरा तर्क ये था कि अगर ये सब कुछ है, जब ये कह रहे हैं कि फॉल्टी नहीं थी आबकारी पॉलिसी, नुकसान नहीं हुआ है, तो दस्तावेज क्यों नहीं अब तक आम आदमी पार्टी ने या कोई तर्क पेश क्यों नहीं किया? देखिए, जो चीजें सीबीआई को चाहिए थी वो सब सीबीआई जो है 14 घंटे वहां पे रही और उन्होंने अपने पेपर्स लिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो मैटर है ये सीबीआई के पास है। अब इसमें यहाँ पर जो दस्तावेज दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ना ही कोई इसका कोई जरूरत है। अब जब इसमें जो है वो सीबीआई इन्वॉल्व हो गया है, जब इसमें बाकी जो एजेंसियां वो इन्वॉल्व हो गई हैं, तो अब उनको अपना काम करने दें। अब ये क्यों उसमें लॉजिक लगा रहे हैं अपना? अनुजा कपूर, अब इसमें नहीं, जाहिर सी बात है, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। ये पॉइंट आपने पहले भी उठाया था। अनुजा कपूर, जब एजेंसी अपना काम कर रही है, उसने छापेमारी की, वो वहां पर पहुंची, पूछताछ की मनीष सिसोदिया था, इसी का जिक्र तो वो कर रहे हैं, तो उसको अपना काम करने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये पैरेलल तरीके से कि पिटिशनर भी खुद किया, फिर सुनवाई भी खुद और अब फैसला भी खुद सुना दे रही है कि नहीं ये तो भ्रष्टाचारी, पैसा खा लिया, फिर एजेंसी की जांच क्यों करवा रहे हैं? वापस ले लीजिए। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर राजीव त्यागी जी को इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं। आम आदमी पार्टी जो ये बार बार बात कह रही है कि जो सीबीआई काम कर रही है, तो सीबीआई काम कर रही है, चार्जशीट अभी फाइल होनी है, बिल्कुल होगी।
और दूसरी बात जो ये है कि हम एक पर्सपेक्टिव जो आपने दुनिया में बनाने की कोशिश करी, हमें जितनी बार हमने इतने आज कितने 42 डेज तक ऊपर जा चुके हैं, हम आपसे कितने 10 सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पाते, और आप उम्मीद करते हैं छाती ठोक ठोक के फाड़ कर आप सबको बीजेपी के अगेंस्ट कितनी बातें आप बात करते हैं। क्या आप एक नैरेटिव नहीं बना रहे हैं बीजेपी का? तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ये हम आपका जो आपने कांड करे हैं, जो आपने करप्शन किया है, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन दोनों ने मिलकर जो एक राजस्व है दिल्ली का, जो कितना कांग्रेस के टाइम पर भी था, वो उसको आपने कैसे खाली किया और उसको कैसे लॉस में लेकर गए। किस तरीके से आपने एक टैक्स पेयर का पैसा, जो हम लोग कितनी बार बोले कि 2% से 12% आप लोगों ने इंक्रीज क्यों किया, आपने नहीं बोला। अब आपके वो प्यादे बोल रहे हैं जो अब स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आ रहा है। तो आपकी सच्चाई, जनता की जुबानी, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक विचोले हैं जी। हम आपके बेटे हैं, तो उसी तरीके से हम भी वही काम कर रहे हैं कि दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कट्टर ईमानदार है वो मनीष इतना कट्टर है, जो आप ही का आदमी सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर जा लेकिन चुका, मैम एक और वही सवाल तो भी तो है ना, मनीष सबसे सिसोदिया कर रहा बड़ा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है, या वैसे भी सामने खड़ी है, इससे पहले भी वो जो है बाकी और जगहों पर भी चुनाव लड़के आई है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी अगर एक स्टिंग जारी कर देती है और कह देती है कि वो स्टिंग है, तो कैसे मान लिया जाए कि स्टिंग साफ सच्चा स्टिंग है, जो क्या है किसी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं, वो तो उसका अगेंस्ट ही स्टिंग होगा सर। मैम ये स्टिंग सही है या नहीं, ये तो सामने सबको नजर आ रहा है, इनको तभी तो परेशानी हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी इतने सच्चे थे, इतने पाक थे, तो भाई 17/8/2022 को एफआईआर लॉन्च हुई थी। लॉयर हूं, समझ सकती हूं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, भाई क्वॉश करवा देते एफआईआर, काहे न गए। तो प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोग कहीं फंसे हुए हैं, और उसी फंसे के चक्कर में आप कभी अपना शिक्षा को ले आते हैं, कभी अपना न्यूयॉर्क टाइम्स ले आते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि बातें आप इधर से उधर घुमाते क्यों हैं। हमने कल भी जनता की अदालत लगाई थी, और उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर जितने आरोप आ रहे थे, जनता त्राई त्राई कर रही थी उस वक्त भी। कितनी औरतें रोई है, आपने जितने औरतों को वहां पर पीटा, जब वो उस दौरान पर जब ये वेंडर शॉप्स के, जो लिकर शॉप्स को बंद करने के लिए आ रही थी, तो कितना आपने मारा है उन्हें। तो देवली की औरतें भी वहां आई हुई थी। तो आप ये सोच रहे कि आपने जो किया हम चुप करके हम खा जाएंगे, हम डकार जाएंगे। मैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नहीं हूं, मैं भाजपा की हूं। और इसके अंदर जो हमारे लीडर हैं मोदी जी, वो सिर्फ यही कहते हैं और हमेशा कहते हैं, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो यही चीज आपके सामने, हम पूरी जनता के सामने बार बार जाहिर करते आ रहे हैं कि, और मैं आपके चैनल से सचिन जी एक और मैं रिक्वेस्ट करती हूं, उन सब ठेकेदारों को, जो लोगों के साथ भी जिन लोगों ने कमीशन दी है, और आज जहां पर अगर मनीष सिसोदिया जैसे लोग उनको धमकाते हैं, कोई बात करते हैं, प्लीज अपना ऑडियो, अपना वीडियो इसमें लेकर आइए, सीबीआई को वही हो दीजिए। जाती है और ना, ये काम जब एजेंसी का है, वो जांच कर रही है, चार्जशीट उसने फाइल कर दी है, तो आप आए पब्लिक डोमेन में, अपील करें, स्टिंग हमें भेजिए। भाई आपको एजेंसी थोड़ा ना हो गई, आपको ये तो है नहीं कि भाई आपके पास अब लीगल राइट हो गया कि आप ही फैसला सुनाएंगे और आपके पास सबूत जमा करवाए जाएं। नहीं वो ठीक है, ठीक है, आप परसेप्शन बहुत जरूरी है। तो आप पहले दिन से कहती हैं कि भैया केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, वो तो ठीक है, मैं वापस आता हूं। लेकिन इसका क्या राजनीतिक खेल क्या है अनुजा जी, ये सवाल भी कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है। मिश्रा जी, नीरज मिश्रा, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही थी कि दोनों की लड़ाई में फायदा आपका क्या? सचिन भाई, मेरी मुस्कुराहट ये कह रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता को भी दिल्ली की जनता की तरह माननीय शीला दीक्षित याद आ गई, जो कांग्रेस का मॉडल दिल्ली में चल रहा था, जिसको अन्ना हजारे के चेलों ने एकदम ध्वस्त करके रख दिया। उसकी गवाही आज भाजपा के प्रवक्ता ने भी दे दी कि दिल्ली में जो सबसे बढ़िया सरकार चली वो माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित की थी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, आज के स्टिंग के बारे में बहुत कुछ कहा जाना या ना कहा जाना एक बराबर है, क्योंकि जो बातें उस स्टिंग में है वो तथ्यात्मक तरीके से उस नई लिकर पॉलिसी में भी दी गई हैं। जब 2% का कमीशन
बढ़ाकर 12.5% किया गया, तो उसके अंदर जो 6% चोर दरवाजे से दिल्ली के नहीं दुनिया के भ्रष्ट शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की जेब में जा रहा था, ये तो तथ्यात्मक है ना। इस स्टिंग की सत्यता कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो तथ्यात्मक सत्य आपके सामने है उसको कैसे नकारा जा सकता है। 144 करोड़ रुपए इन लोगों ने कोरोना काल में इन शराब माफियों के माफ किए। ये तो पार्लियामेंट्री जो हमारी विधानसभा की कमेटी है उसके सामने आया गया, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर आया गया। दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली को 54,000 करोड़ रुपए का एक घाटा और 38,000 करोड़ रुपए का एक घाटा, और इस शराब की नीति में 8,500 करोड़ का तीसरा घाटा दिया। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो दिल्ली की जनता के ऊपर इस भ्रष्ट सरकार ने चढ़ाया है, उसके बारे में सवाल पूछना तो लाजमी है। साथ ही साथ सचिन भाई, भाजपा और इनकी जो जुगलबंदी चल रही है उसके ऊपर भी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये जब डीडीए और एमसीडी जिसके ऊपर भाजपा की लीडरशिप तैनात है, जब ऐसा घोटाला यहां हो रहा था तो वो लोग उसको क्यों नहीं रोक रहे थे? तब वो क्यों साथी बने हुए थे इनके? और आज आकर अपने आप को भाजपा के लोग बताते हैं कि ये बिल्कुल ईमानदार लोग हैं। इस भ्रष्टाचार में भाजपा और आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति शामिल है। मैं आऊंगा इसका जवाब लेने, क्योंकि एक चीज आप कह रहे थे कि नहीं ये दोनों मिले हुए हैं। ये जो मिले हुए हैं जी वाला जो है ये कहां से आ रहा है, इसका तर्क तो है क्या? संजीव कौशिक, एक कमेंट आपका। सचिन जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के आबकारी नीतियों को लेकर के प्रश्न खड़ा करती है और एलजी साहब के पास गई, निश्चित तौर पे दिल्ली वासी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि वाकई कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्या। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के कदमों से लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। वो खुलेआम रूप से राजनीतिक तौर पे सड़कों पे उतर गई है, झंडा लेकर के उनके महिला विंग के लोग निकल गए हैं, राजनीतिक दलों के लोग निकल गए हैं। आज इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है जिसके बारे में कोई इस तरह की ऑथेंटिकेशन नहीं है कि कौन है, कहाँ है, कैसे लाया गया। नहीं, ये किसने कह दिया सर कि यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे मनीष सिसोदिया आ जाएंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो इसलिए वो भ्रष्टाचार प्रूफ हो गए, उनकी जांच ही नहीं होनी चाहिए? उनके ऊपर अगर किसी ने इल्जाम लगा दिए तो ऐसा है कि नहीं कैसे जांच कर लोगे, हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं, बस इतना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सर कोई तर्क तो आकर के देना, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? वो तो कह रहे हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि भाई वो एजेंसी थोड़ा ना है कि जो आप सबूत मांग रहे हैं, लेकिन वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ पेपर्स भी लेकर के आते हैं ना, उस पेपर्स का जवाब क्यों नहीं आम आदमी पार्टी देती? सचिन जी, किसी जांच में यदि वो इनकार कर रहे हो, सहयोग नहीं कर रहे हो, वो तो लगातार कर रहे हैं कि जो आज भी जो स्टिंग ऑपरेशन आया है उसे आप सीबीआई को दीजिए और जितनी जल्दी हो सके ऐसे भ्रष्टाचार यदि दिखाई आपको दे रहा है और भ्रष्टाचार लगता है कि तय किया जाए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग यही चाहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर केवल और केवल पूरी जो राजनीति करी जा रही है, समस्या इससे, और इसी से भारतीय जनता पार्टी के पूरे रणनीति का खुलासा होता हुआ दिखाई देता है कि ये एक तरह से आम आदमी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टियों को अपने कॉकस में लाने के लिए इनकी ये पुरानी रणनीति रही है। रही बात कि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है या अन्य स्टेट में चुनाव है, उस पर भी इसका असर निश्चित तौर पर होगा। आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश, आपने 20-20 करोड़ के दाम बता दिया, आपने टोटल 500 करोड़ बता दिया। सर कोर्ट चले जाते ना कि देखिए यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा, ऑपरेशन लोटस, कोर्ट आप नहीं गए, सबूत दे देते। ये सबूत मांगते रहे कि भैया कौन से विधायक, किस विधायक को जो है फोन किया गया है। आप कह रहे थे रोज आकर के कह रहे थे कि हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, हमको तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। सर एक सबूत तो दे दिए होते, मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो कोर्ट चले गए होते। सचिन जी, इससे पहले तमाम तरह के उदाहरण आपने देखे हैं। महाराष्ट्र के वो सारे लोग जो जाकर के हवा खा रहे थे, बात कर रहा हूं, छोड़िए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपको तोड़ रहे थे ना, किसको तोड़ रहे थे? या तो कोर्ट चले जाते, फिर परिवर्तन हुआ था क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि वैसे विधायकों का हृदय परिवर्तन हुआ था क्या? खरीद फरोख्त नहीं हुई थी क्या? कौन नहीं जानता है इस चीज से? यहाँ बैठे सर मैं आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूँ, समझ पाते हैं। मैं आपके विधायकों की बात कर रहा हूँ कि स्टिंग ऑपरेशंस हो गए, फोन आ गए, खरीदने के लिए हो गए, ये देखिए सरकार तोड़ने की कोशिश है। तो एक सबूत तो दिया होता, बताया होता जनता को, आम आदमी पार्टी ने चुन करके भेजा। पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे, और पार्टी में खुलेआम ये बात कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि समय आने पर वो हम सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर रखना चाहिए, ये मैं भी चाहूंगा कि यदि इस तरह की कोई बात है तो लोगों के बीच में आना चाहिए। एक सबूत नहीं, एक रिकॉर्डिंग नहीं, ना कोर्ट का रुख किया कि देखिए हमें ये जो तोड़ना चाहते हैं, कोर्ट का रुख कर लेते हैं कि भैया हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। फिर क्यों ना माना जाए कि भैया ऐसा है कि ये जांच को या फिर मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। राजीव त्यागी, देखिए हमारे जो
हेलो, जी 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 जी, सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, हाँ, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि आप सबूत ले आओ, गिरफ्तार कर लो। हमें ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ताकि हम लोगों का ध्यान गुजरात से हट जाए और गुजरात में दोबारा से भाजपा की सरकार आ जाए, क्योंकि वहां पे गुजरात में और कोई दावेदार है ही नहीं भाजपा के सामने, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दावेदार है। कांग्रेस वहां पे कहीं स्टैंड नहीं कर रही है और कोई दूसरी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, तो आम आदमी पार्टी ही वहां पे विकल्प है। और यही इनका एजेंडा है कि इनको डिस्टर्ब करो ताकि ये गुजरात से इनका ध्यान हट जाए। और जो सबूत हैं वो सर, तो आप कह रहे हैं गुजरात से ध्यान हट जाए, यहाँ तो खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पहले हमारा मार्जिन इतने परसेंट था कि अगर उनके यहाँ सीबीआई रेड होगी तो ये 6% हो गया, अब ये मार्जिन हमारा जो है ये जितना अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वहां पर हमारी सरकार बनने की संभावना इतने परसेंट बढ़ जाएंगी। सर, आप तो खुद कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं कि ये देखिए हमको परेशान करें। परेशान थोड़ा ना हो रहे, आप तो कह रहे हैं कि हमारा फायदा हो रहा है। हमारा कहना यह है कि जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को बताइए ना सर। जनता को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि ये अननेसेसरली परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और इनके जो ये दावे जिस तरीके के कर रहे हैं स्टिंग, इनमें कोई किसी तरीके का दम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जांच में हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सीबीआई अपना काम कर रही है। ठीक, पता नहीं इन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, गुजरात के कारण डर गई अगर हमें कोई अनुजा जवाब कपूर, देना है, भारतीय हम जनता CBI पार्टी, को इसलिए देंगे। तंग किया जा रहा है। वैसे हालांकि इनके आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, आप इन्होंने जितनी रेड कर रही हैं। ठीक है, एक सेकंड। इन्होंने दिल्ली में हमारे एमएलए तोड़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं तोड़ पाई है। हमने दोबारा से अब इसका स्टिंग ऑपरेशन दे दो ना। अरे क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, स्टिंग ऑपरेशन दे दो ना इसकी। हम आपको तोड़ने की कोशिश, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी, आप मेरे टाइम पर नहीं बोलेंगे राजीव जी, आप मेरे टाइम पर नहीं बोलेंगे, अब शांत रहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, और जो हम बता रहे हैं हम विद फैक्ट्स बता रहे हैं, और यहां पर इनको तकलीफ हो रही है। अरे मैं तो फिर बोलती हूं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे आपके पास लॉयर नहीं है, हम भिजवा देते हैं। आपने क्वाश क्यों नहीं करवाई आपकी एफआईआर? अगर आपके में मुद्दों में कहीं पर आपके हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी सीबीआई, आप बताइए। आपने तो यहां पर बात करने लगे लोटस से रिलेटेड, लोटस ऑपरेशन पता नहीं कहां से आ गया, महाराष्ट्र का चीज कहां से आ गई। परसेप्शन तो आप बिठा रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आया? विधानसभा को किसने यूज किया? आपने तो कभी यूज नहीं किया कहीं पर भी, किसी भी दौरान। आपको ये देखना है कि एक्चुअल परसेप्शन कौन फ्लोट कर रहा है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि डर उसको है, करप्ट वो है, उसके एमएलए जा रहे हैं अंदर, उसके मंत्री जा रहे हैं अंदर। पंजाब में आपने क्या किया? पंजाब के अंदर भी आपके एमएलए का यही काम है। आपने 1000 रुपए कहते कि हम औरतों को देंगे, जो दिल्ली में तो आपसे दिए ना गए, और आपने पंजाब में भी ना दिया, वो गुजरात में जाके देंगे। अरे स्कूलों के बारे में बता दीजिए, कितने स्कूल आपने खोले अभी तक? अरे टॉयलेट को अगर आप स्कूल कहते हैं आके शिक्षा मंत्री, तो शर्म की बात है। जो आदमी को लुकआउट नोटिस के बारे में नहीं मालूम, वो कह रहा मैं यहां पर हूं। यहां पर का मतलब लुकआउट नोटिस नहीं होता है। तो जो कोई रीजन है, तभी तो आपको बेल, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली। अभी सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, तभी तो उसके साथ पूरे सबूतों के साथ आगे जाएगी ना। और जो कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी जुड़ी हुई है, मिली हुई है, मुझे ये समझ नहीं आता कि आगे पीछे चाय तो आप लोग पीते हैं, कांग्रेस के साथ तो जुड़े आप है आम आदमी पार्टी। भाजपा कहाँ है आम आदमी पार्टी के साथ? कांग्रेस जुड़ने के पूरे मुताबिक में साथ में खड़ी है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, 30 मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस शीला दीक्षित के टाइम पर उन्होंने कितना मिश्रा जी सबसे पहले इसका आप जवाब दे दीजिए। अगर ठीक है मिश्रा जी, पहले इसका जवाब दे दीजिए 30 सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट त्याग दीजिए। देखिए वैसा है, मैडम को बोलिए, ये वकील है ना, तो हलफनामा देकर एक बार कोर्ट में कह दें कि शीला दीक्षित करप्ट थी। जब इनके खिलाफ पे निंदा प्रस्ताव पास होगा ना, तब पता चलेगा। झूठ बोल के चले जाते हैं सब। असली बात ये है, ऑपरेशन कीचड़ जो भाजपा, मैडम चुपचाप सुनिए, आप बेकार की बात मत करिए। ये जो ऑपरेशन कीचड़ भाजपा चलाती है ना, उसकी आड़ लेके आम आदमी पार्टी अपने काले कारनामे छुपाने में लगी हुई है। ये दोनों मिलकर बैकडोर से जो गुजरात में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों को पता होना चाहिए
कि वहां का जो मुख्य विपक्ष है ना कांग्रेस, वो आप लोगों को नाके चने चबवाने वाला है। वहां पर जब मोदी जी की 20 साल की कुशासन की नीतियां इस बार जब वहां की जनता धक्के मारकर भगाएगी ना, तो ये आम आदमी पार्टी आपके काम नहीं आएगी। पंजाब में आपने सेम मॉडल चलाया, तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में चला लेंगे? इस देश की जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई, सर, इस एक दूसरे तरीके के के खिलाफ मुद्दे अगर लड़ रहे हैं। हैं, दो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, फिर तो जनता जानती है ना, फिर तो आपको खुश होना चाहिए, फिर तो आपको बढ़िया लगना चाहिए कि ठीक है, पिछली बार नजदीक नहीं पहुंच पाए थे, इस बार हम कहीं ना कहीं नजदीक पहुंच जाएंगे। सर, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और उसको ही जवाबदेही है सर, आप लोगों को उसको ही जवाब देना है।